लड़का लड़की यहां पहले मनाते हैं सुहाग रात और फिर होती है शादी। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां शादी से पहले ही सुहाग रात मनाई जाती है। सुनने में बड़ा अजीब लगे लेकिन यह सच है। हमारे देश की सभ्यता भले ही इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन पुरानी परंपराओं और कुछ ऐसे कबीले हैं पुराने जमाने के जहां पर यह रिवाज पुराने जमाने से चला आ रहा है। आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वहां यह सब कुछ खुल्लम खुल्ला होता है। यह जगह है छत्तीसगढ़ का बस्तर, जहां आसपास के क्षेत्र में एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जो शादी से पहले सुहाग रात मनाने की इजाजत देती है। हैरानी वाली बात यह है कि इस जनजाति में शादी से पहले सुहाग रात को पवित्र और शिक्षाप्रद प्रथा माना जाता है। इस जनजाति का नाम है गोंड जनजाति, जो छत्तीसगढ़ से झारखंड तक के जंगलों में पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले गोंड जनजाति के लोगों का उपजाति या समुदाय मुरिया कहलाता है। शादी से पहले मुरिया जाति के लोग एक परंपरा निभाते हैं जिसका नाम घोटुल है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि जब से यह परंपरा शुरू हुई तब से ही यहां बलात्कार का एक भी केस सामने नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, एक भी केस बलात्कार का वहां नहीं आता। यह परंपरा दरअसल इस जनजाति के किशोरों को शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक अनूठा अभियान है। इसमें दिन में बच्चे शिक्षा से लेकर गृह गृहस्थी तक के पाठ पढ़ते हैं। शाम के समय मनोरंजन और रात के समय आनंद लिया जाता है। घोटुल में आने वाले लड़के को चेलिक और लड़की को मोटियार कहा जाता है। इस प्रथा में प्रेमी प्रेमिका जो बाद में जीवन भर के लिए जीवन साथी भी बनते हैं, उनके चयन का तरीका भी अनूठा है। दरअसल जैसे ही कोई लड़का घोटुल में आता है और उसे लगता है कि वो शारीरिक रूप से मैच्योर हो गया है, फिर उसे बांस की एक कंघी बनानी होती है। ये कंघी बनाने में वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और कला झोंक देता है, क्योंकि यही कंघी तय करती है कि वो किस लड़की को पसंद आएगा। घोटुल में आई लड़की को जब कोई लड़का पसंद आता है तो वो उसकी कंघी चुरा लेती है। यह संकेत होता है कि वो उस लड़के को चाहती है। जैसे ही वो लड़की कंघी अपने बालों में लगाकर निकलती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वो किसी को चाहने लगी है। यहाँ पर हर किसी लड़की को अपने पसंदीदा साथी चुनने का अधिकार होता है। एक बात और, इस परंपरा को खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अभी तक गोंड समाज में बलात्कार का एक भी मामला सामने नहीं आया दोस्तों। तो ये पुराने जमाने की एक परंपरा है, एक सिक्लूडेड जनजाति द्वारा पालन की गई एक ऐसी रस्म रिवाज है जहां लड़के और लड़की मिलते हैं और खुद अपने हिसाब से ही अपना चयन करते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका का, और उसके साथ सुहाग रात मनाते हैं। एक दाम्पत्य जीवन का सुख का पूरा भोग करते हैं। उसके बाद तय करते हैं कि शादी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन अगला केस और भी ज्यादा पेचीदा है। यहां भी ऐसी एक मान्यता है। भारत का एक स्थान है जहां पर शादी से पहले लड़का लड़की सुहाग रात मना डालते हैं। गरसिया समाज ये भारत में पाया जाता है। इस समाज में दाम्पत्य की अनोखी परंपरा है जो करीब करीब लिव इन रिलेशनशिप की तरह है, जिसमें लड़का लड़की आपसी सहमति से एक जगह एक साथ रहते हैं शादी से पहले। आम भारतीय समाज में अभी भी इस तरह की परंपरा को स्वीकार नहीं किया गया। इस मायने में यह आदिवासी समाज बिल्कुल एडवांस मालूम पड़ता है, बिल्कुल अलग और कई 100 साल आगे दिखाई देता है। गरसिया समाज में पहले दाम्पत्य की शुरुआत हो जाती है, यानी कि लड़का लड़की लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं, उनके बीच में संबंध बन जाते हैं। समाज के पंचायत की दापा प्रथा यानी युवक युवती के सहमत होने पर लड़की पक्ष को सामाजिक सहमति से कुछ राशि दे दी जाती है। इसके बाद लड़के लड़कियां बिना शादी के पति पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं। इसे दापा प्रथा कहते हैं। हालांकि बच्चे पैदा होने के बाद वे अपनी सहूलियत से कभी भी शादी कर सकते हैं। असल में इस रिवाज की शुरुआत सालों पहले हुई थी, जब गरसिया समाज के 4 भाई कहीं जाकर बस गए थे। तीनों ने शादी की और एक बिना शादी के लिव इन रिलेशन में रहने लगा। संयोग से शादीशुदा भाइयों की कोई औलाद नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए उनके। सिर्फ चौथे भाई की वजह से वंश और परिवार चला जिसने शादी नहीं की थी। कहते हैं कि इसी के बाद गरसिया समाज की पीढ़ियों से यह धारणा चली आ रही है कि पहले दापा प्रथा कर ली जाए, पहले लड़का लड़की साथ रह ले, दाम्पत्य जीवन का मजा लूट ले और उसके बाद शादी के बारे में सोचे जब बच्चे हो जाए। यदि दोनों के लिव इन में रहने के बावजूद भी बच्चे नहीं होते तो वे अलग अलग हो जाते हैं और फिर किसी और के साथ लिव इन में रहकर बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह प्रथा वहां पर बनाई गई है। लेकिन देखिए दोस्तों, दुनिया भर में सुहाग रात को लेकर अजीबो गरीब नियम और कायदे बने और कई जगह के नियमों कायदे सुनने के बाद आदमी हैरान हो जाता है। ऐसी एक देश के रिवाज के बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। यह है कोलंबिया की अजीबो गरीब रस्म रिवाज, जो वहां की काली नामक जगह पर यहाँ के बड़े अजीब लोग पालन करते हैं। यहाँ पर लड़कियां अपनी मां के सामने मनाती है सुहाग रात। यह बड़ी अजीबो गरीब प्रथा है, लेकिन ये होता है। दुनिया भर में कुछ ऐसे रिवाज हैं जिनके बारे में सुनकर पहले तो गुस्सा आता है,
लेकिन फिर बाद में मन सोचता है क्या ऐसा भी होता है? सुहाग रात को लेकर हर देश में अलग अलग रीति रिवाज है, उनके बारे में जानकर बड़ी हैरानी भी होती है। शादी के बाद अक्सर आपने सुना होगा कि दुल्हा और दुल्हन सुहाग रात मनाने के लिए किसी एकांत जगह में जाते हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। लेकिन सोचिए अगर कमरों में लड़की की माँ हो तो उसके सामने लड़की कैसे सुहाग रात मना सकती है? कोलंबिया में काली नामक जगह है। यहाँ के लोग बड़े अजीब है। यहाँ पहले तो पूरी रीति रिवाज से शादी होती है, मेहमानों की आवभगत भी अच्छी तरीके से की जाती है, लेकिन जब रात में सुहाग रात की बारी आती तो यहाँ लड़की को अपनी माँ के सामने ही पहली रात में अपने पति के साथ सोना पड़ता है, सुहाग रात मनानी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब लड़का लड़की अपने कमरे में जाते हैं तो वहां लड़की की माँ पहले से आकर बैठ जाती है, और जब दोनों प्रतिक्रिया में लीन रहते हैं तो कुछ देर में वो उठ के चली जाती है। ऐसे कई देश हैं जिनकी मान्यता सुहाग रात को लेकर बड़ी अजब गजब है, लेकिन इस देश की मान्यता अपने आप में बड़ी ही अजब है, लेकिन यहाँ के लोग इसे मामूली बात समझते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ पर शादी के बाद लड़की के कमरे में परिवार के किसी भी सदस्य को जाने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की सभ्यता अपने आप में बड़ी अनोखी है। लेकिन इस देश की बात करें जिसकी हम बात कर रहे थे, कोलंबिया की, तो इस रिवाज को सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा हमारे देश का तो। लेकिन दुनिया अजीब है और यहाँ के तौर तरीके बेहद अजीब है। ऐसी ही एक अजीब प्रथा जो सुहाग रात से जुड़ी हुई है और राजस्थान से आए कंजर भाट समुदाय के लोगों की होती है। कंजर भाट समुदाय के लोग रात भर दूल्हा दुल्हन के कमरे के सामने सुहाग रात की रात को बैठकर इंतजार करते हैं कि कब दूल्हा निकले और सफेद चादर लेकर आए जिस पर दुल्हन का खून लगा हो। आप समझ रहे ना, वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है ऑलमोस्ट इस समुदाय द्वारा। तो हमारे देश में से कई सारे अजीबोगरीब परंपराएं हैं, उसके बीच में ये भी एक ऐसी परंपरा है, लेकिन ऐसी परंपराओं का रहना हमारे हिसाब से तो सही नहीं। अब वक्त बदल चुका है, अब मर्द और औरत बराबर हो चुके हैं। ऐसे में ऐसे किस्म की परंपराओं की जरूरत आधुनिक भारत में तो नहीं मालूम पड़ती। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ लेटेस्ट खबरों के लिए। धन्यवाद।